जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है फ्रिक्शनलेस और उस पर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है और ऐसे एक ब्लॉक ऐसा ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, तभी दोनों चिपक गए कहीं, तो उसका ऑसिलेशन क्या होगा? नहीं समझे मेरी बात? सोचो क्या होगा। मान लो एक एक्स एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कर रहा है और एक वाई की तरफ ऑसिलेट कर रहा है और दोनों चिपक गए, तो अब किधर ऑसिलेट करेंगे दोनों? ये किधर ऑसिलेट करेंगे डिपेंड करेगा वो कहाँ पर चिपके हैं। दोनों अपने मीन पोजीशन पर चिपके हैं तो कुछ और ऑसिलेट करेंगे। एक एक्सट्रीम पर था, एक मीन पर था, एक्सट्रीम वाला रुका होगा और मीन वाला बहुत तेज चल रहा होगा, तो टक्कर एक कार रुकी हो और एक कार जोर से चल रही हो तब टक्कर होगा, तो कुछ दोनों और ट्रेजेक्ट्री होगी। दोनों अपने मीन पर हो, मतलब दोनों बहुत तेज चल रहे थे और परपेंडिकुलर टकराए और चिपक गए, तो कैसा होगा? ये डिफरेंट कंडीशंस हमें मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, तब जान पाएंगे। ऐसे हमारे इमेजिनेशन की लिमिटेशंस हैं, हम ऐसा सोच कर नहीं बता सकते कि सोचते रहे। कम से कम हम लोग, मतलब साधारण जो मानव है, जो और भी साइंटिस्ट लोग थे वो तो सोच कर ही बता देते थे, लेकिन हम लोग तो जैसे उनकी बात को पढ़ने के लिए ही पैसे दे रहे हैं कि मतलब उनकी बात कोई समझा दे, और उसमें ही दिक्कत हो रही है। तो अपने बुद्धि की हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल एक, मान लो कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, इधर की तरफ ऑसिलेट कर रहा है कहीं ऐसा, और दूसरा परपेंडिकुलर ऑसिलेट, ये सब हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, बात समझ रहे हो कि नहीं? ये दूसरा ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मान लो मास m k है और इसका भी मास m और k है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दोनों के सेम है, दोनों के अभी तुम्हारे सिलेबस में जितने भी ऑसिलेशंस हैं उन सब में जिसको हम ऐड करने जा रहे हैं उनका टाइम पीरियड दोनों का सेम होता है। अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो कुछ अलग इवेंट होगा। पहले तो हम सेम वाला ही समझ लें कि सेम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस बात को अगर हम लिखें तो इसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से कहीं पर होगी। जैसे ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पर चल रहा है कि नहीं, तो इस पार्टिकल का पोजीशन क्या लिखा जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जल्दी बोलो, ठीक है कि नहीं? और दूसरा इक्वेशन y वाला क्या लिखा जाएगा? y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, कि नहीं? जल्दी बोलो, यही तो। अब हमें पता करना है कि ये दोनों क्लब कर दिए जाएं तो क्या होगा, दोनों क्लब हो जाए तो क्या होगा, ये हमें निकालना है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? दोनों इक्वेशंस का फेज डिफरेंस कितना है? φ1 माइनस φ2 का मॉडुलस, अरे कल बताया था। दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? φ1 माइनस φ2 की वैल्यू, यही तो फेज डिफरेंस, याद करो। यस या नो? ठीक है, ये फेज डिफरेंस है। तो इसकी मैथमेटिक्स को ईजियर करने के लिए मैं फिर से इसको रीराइट करने जा रहा हूँ। रीराइटिंग द टू इक्वेशंस एज बिलो, आई एम गोइंग टू रीराइट। क्या रीराइट? विथ सम माइनर चेंजेस आई हैव रीरिटन दिस एज x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। विकास को बताना है कि इसमें और पहले वाले इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाइव, इन दोनों इक्वेशंस में और इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलो, क्या डिफरेंस है? इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों इक्वेशन में? हाँ, डेल्टा फाइव है। और इसमें कितना डिफरेंस था? डेल्टा फाइव। तो जैसे इसमें कुछ यहाँ पर 5 था, कुछ यहाँ पर φ1 φ2 था, अभी मैंने इसका 5 0 कर दिया और सारा डिफरेंस एक में ही कर दिया, तो बात तो वही रही लेकिन मैथमेटिक्स ईजियर हो जाएगी। मेरी बात समझो, मेरी बात समझ रहे हो? दोनों का फेज डिफरेंस कितना था? φ1 माइनस φ2। अब दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव, तो बात तो वही रही भाई, अभी तो फेज डिफरेंस भी डेल्टा फाइव है। बोलो मैं क्या बात समझ गए?
तो ऐसा मैंने करा क्यों? ऐसा करने से हम लोग इसको ईजियर करने जा रहे हैं, मैथमेटिकली इसको ईजियर करने जा रहे हैं। क्या ईजियर होगा? अब सबसे पहले इसमें ये समझना है कि इसका पाथ क्या होगा। अगर ये एसएचएम करेगा तब तो हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, अगर ये मोशन ही नहीं रहा तब तो एम्पलीट्यूड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक काम करना है, हमें ट्रैजेक्टरी ऑफ कंबाइंड पार्टिकल निकालना है, हमें कंबाइंड मोशन इन दोनों की चिपकने के बाद उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा ये हमें पता करना है। तो कैसे पाथ पता करते हैं? एक्स और वाई में रिलेशन। पाथ कैसे पता करते हैं? एक्स और वाई में रिलेशन। कुछ ऐसा करो, अच्छा एक्स किसका फंक्शन है, किस वेरिएबल का? टाइम का। और वाई किस वेरिएबल का है? टाइम का। तो टाइम दोनों का कॉमन फ्रेंड हुआ कि नहीं? म्यूचुअल। तो उसको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, और वही रिलेशन मुझे बताएगा कि क्या पाथ क्या होगा। तो इन दोनों में से एक सजेस्ट करो। पुलस्त में क्या करूँ कि टाइम हट जाए यहाँ से, मतलब कुछ ऐसा करो दोनों इक्वेशंस में जैसे टी एलिमिनेट हो जाए। कोई बता सकता है? अंशिका, कैन यू सजेस्ट हाउ टू एलिमिनेट टी फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? एनीवन? बच्चे डिस्कशन है, ये डिस्कशन करो भाई। मैं चाहता हूँ दोनों इक्वेशन से टाइम एलिमिनेट हो जाए। डिवाइड करोगे तो कैसे कट जाएगा क्या टाइम? वो एंगल थोड़े काट देते हैं कि इसके बाद वाला एंगल यहाँ काट दिया, कैसे भी पकड़ के। कैसे करेंगे? एनीवन? कैसे करेंगे? देखो मैं y लिखने जा रहा हूँ, फिर से y लिखने जा रहा हूँ। y में लिखने जा रहा हूँ a1 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं इसीलिए, ठीक है, फॉर्मूले काम आएंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। अब साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इस इक्वेशन से मैं साइन ओमेगा टी निकालूं तो कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कितना होगा? x बाई ए1। और कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए1 स्क्वायर। तो हमारे पास अब साइन ओमेगा टी भी है और कॉस ओमेगा टी भी है, तो उसमें रख दो, बस आ गया। यही हमें काम करना है। यहाँ रखो तो y क्या आ गया बताओ? a1 साइन ओमेगा टी की जगह x बाई a1। हाँ, अच्छा यहाँ a2 होगा। ओह, ये सब जगह a2 है। ओके, वेरी गुड, ये a2 है। x बाई a1 क्या? कॉस नहीं, हाँ कॉस फाई कॉपी करोगे ना यहाँ से। कॉस फाई मतलब डेल्टा फाई। यहाँ पर फाई को जो मैंने है ना, डेल्टा फाई को फाई कह दिया, क्यों अननेसेसरी बड़ा लिखे, फाई लिख रहे हैं। तो कॉस फाई और प्लस कॉस ओमेगा टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए1 स्क्वायर साइन फाई। बोलो आगे कि नहीं है? अब एक काम करो, स्क्वायर रूट उधर लेने दो और ये इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो y माइनस एक्स a2 बाई a1 कॉस फाई इज इक्वल टू, उधर क्या बचा? उधर क्या बचा? a2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर क्या? साइन फाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि अंडर रूट नहीं अच्छा लगता ना किसी इक्वेशन में लिखा हुआ। स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हटा दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो समझने के लिए था ना। बोलो, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ रहा है। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आया बताओ? दोनों तो स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab, अरे माइनस 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 2xy a2 बाई a1 कॉस फाई इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। हाँ आगे A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर फाई और माइनस एक मिनट माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखो चेक करो सही है कि नहीं। अरे यार ये यही आएगा A1 स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर और एक बार क्या हो गया नहीं ये A1 स्क्वायर नहीं आएगा ना सर वहाँ पे पहला होता ये A1 स्क्वायर नहीं आएगा बस केवल A2 स्क्वायर रहेगा। देखो आप सही है क्या देखो अब सही है इसका स्क्वायर करने पर यही आएगा कि नहीं A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई दोनों में रहेगा और पहले में 1 आ जाएगा 1 माइनस। अब ये टर्म अगर इसके पास आ जाए तो देखो कुछ निकल कर आएगा कि नहीं। अगर मैं ये टर्म उधर भेज रहा हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर A2 स्क्वायर बाई और बचेगा क्या साइन स्क्वायर फाइव प्लस का स्क्वायर फाइव तो 1 हो गया बोलो और माइनस 2xy A2 बाई A1 कॉस फाइव इज इक्वल टू A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये इक्वेशन आ गया। इससे हम गेस कर लेंगे कि कैसा पाथ होगा। अभी रुक जाओ बात खत्म नहीं हुई। ये इक्वेशन है। अब फाई की वैल्यू पता करेगा। मैंने कहा था कि वो कहाँ पर चिपके दोनों। ये बात उससे निकल के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पाथ कैसा होगा। एक मीन पर था एक एक्सट्रीम पर था तो फाई पाई बाई 2 होगा। अगर दोनों मीन पर थे तो फाई 0 हो सकता है। अगर दोनों अपने अपने मीन पर हैं दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये वाला ऑसिलेशन इधर जा रहा था और ये वाला ऊपर जा रहा था। जैसे ये इधर जा रहा था ये इधर जा रहा तब चिपके तो क्या होगा देखते हैं। फाई 0 होने पर ये इक्वेशन क्या निकल कर आ रही है। दोनों अपने मीन पोजीशन पर हैं और दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव अपने एक्सिस की तरफ ऑसिलेट करने जा रहे हैं तभी चिपक गए तो क्या होगा बताओ। जहाँ जहाँ देखो साइन फाई 0 रखते ये टर्म खत्म हो गया और यहाँ से क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 2xy A2 बाई इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हाँ y माइनस एक्स A2 बाई A1 का होल स्क्वायर 0 तो यही 0 नहीं समझे। तो ये क्या निकल कर आया ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स A2 बाई A1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी आगे की नहीं। तो इसका मतलब यह y इज इक्वल टू एम एक्स। सुन लो एक x की तरफ जा रहा था एक y की तरफ और दोनों यहाँ टकराए तो ऐसा जाएंगे कि नहीं। तो यही तो बता रहा है मैथ्स। अरे एक कार इधर जा रही थी चौराहे पर बहुत तेज और एक इधर से आ रही थी और दोनों टक्कर और चिपक गई तो दोनों इधर चली जाएंगी और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। अगर A2 ज़्यादा है तो A2 बाई A1 स्लोप होगा। नहीं समझे। तो जो हम लोग विजुलाइज करते हैं उसको मैथमेटिक्स। अब कंप्यूटर ये थोड़े समझेगा कि इधर जाना है। कंप्यूटर को तो यही लैंग्वेज समझानी है। तो इस पूरी इवेंट को हम एल्गोरिथम के थ्रू कंप्यूटर की कोडिंग करेंगे और कोडिंग करके समझा देंगे कंप्यूटर को। अब वो बता देगा कि इतने तेज़ी से चलते हुए दो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी चीज़ें अगर कोलाइड करती हैं और चिपक जाती हैं तो किधर जाएगा वो कैलकुलेट कर लेगा। ये पूरी कहानी एक उसके लिए फाई इक्वल टू 0 के लिए। बाकी आगे कर लेंगे पहले इतना लिखना है।